दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल के अंदर। और आज अपन राजस्थान हाई कोर्ट की जो LDC एग्ज़ाम 12 मार्च 2023 हुई थी उसका पेपर है, उसकी पूरी आंसर की उपलब्ध करवाएंगे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक उसमें उपलब्ध करवा दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसके अंदर 50 क्वेश्चन अपने हिंदी के हैं, 50 इंग्लिश के हैं और 50 जीके के हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन सा बादल का पर्याय नहीं है, यानी बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अब्र, पयोधर, अम्बुद ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। घट घड़े के लिए उपयोग होता है, तो ये इसका तीसरा आंसर आ जाएगा। अगला देखो, योग का विपरीतार्थ है, यानी योग का विलोम कौन सा हो जाता है, तो ये वियोग हो जाता है, तो इसका आंसर 2 आ गया। आप थर्ड देखो, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। तो नर बलि, नर के लिए बलि नहीं होता है, नर की बलि होता है। बाकी ये तीनों सही हैं, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, विरल का विलोम होता है, तो विरल का विलोम हमेशा सघन होता है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला देखो, किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है। किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है, तो इसमें पैतृक के अंदर तो ये अशुद्ध आ गया, ठीक है। प्रज्वलित में प्रज्वलित अशुद्ध आ गया। सर्वोपरि, प्रज्वलित और पैतृक ये तीनों ही शब्द शुद्ध हैं, तो इसका आंसर अपना 3 आ गया। आगे देखो, संधि से निर्मित सही शब्द है, तो संधि से निर्मित सही दीप्त प्लस उपल दीप्तोतल, तो इसके अंदर दीप्तोतल के अंदर क्या है, एक मात्रा आनी चाहिए थी, तो ये सही नहीं है। अभि प्लस अंतर बराबर अभ्यंतर, तो ये अभ्यंतर आएगा। क्या आएगा? अभ्यंतर। और अभि प्लस इष्ट अभिष्ट, इसके अंदर जो भी ई की मात्रा है वो बड़ी आएगी, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगला देखो, 7वां क्वेश्चन, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। तो अपन सभी जानते हैं कि उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, तो इसका आंसर 2 आ गया। 8वां क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, यानी इनमें कौन से का अर्थ सही नहीं है। तो इसका जो निर्जर भेद सही नहीं है। अनिष्ट का निष्ठ सही है, अनर्थ का निष्ठा रहित ये भी सही है। निर्जर का जो अर्थ है वो देवता होता है, और इस निर्जर का मतलब झरना होता है, तो ये 2 नंबर का आंसर है, यही इसका आ जाएगा, यही त्रुटिपूर्ण है, तो ये अपना आंसर 2 इसमें आ गया। अगला देखो, सही संधि विच्छेद नहीं है, इनमें सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है। तो अनविंत प्लस बराबर अन प्लस विथ, तो ये अनु प्लस इत होता है, तो ये इसका आंसर 4 आ गया। अगला देखो, अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है, तो अनुरक्त का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा या वैरागी, तो ये 2 आंसर आ गया। अगला देखो, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, तो अशुद्ध अर्थ वाला शब्द में आशय का मतलब हृदय नहीं होता है, और बाकी ये सारी सही है, तो इसमें आंसर 2 आ जाएगा। अपना 12वें देखो, शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है जिसमें सभी शुद्ध हों, तो ये आ गया इसके अंदर अस्थि यानी विद्यमानता और अस्थि यानी हड्डी, तो ये सारे के सारे शुद्ध हैं, तो ये आंसर इसका 1 ही आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। आगे देखो, पानी का पर्याय नहीं है, तो अम्बु जीवन और सलील पानी का पर्याय होता है, और द्रव नहीं होता है, तो इसका आंसर 2 आ गया। अगला देखो, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? प्रत्यर्पण, पुनरागत, आत्मावलोकन और निरावलंब, तो ये निरावलंब नहीं होगा, निर्वलंब होगा, तो ये 4वां इसका आंसर आ जाएगा। अपना 15वां क्वेश्चन देखो, इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल हैं, शुद्ध वाक्य है। इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल हैं शुद्ध है। संभव है कि ये बात वह हृदय से न मानी, तो वह नहीं आएगा इसके अंदर। मैं पहुँचा ही था जबकि वह आ गया, तो इसमें जबकि नहीं आएगा। वे व्यक्ति धन्य हैं कि जिन्होंने ये मंदिर बनवाया, तो इसमें की शब्द नहीं आएगा, तो इसका आंसर अपना 15वें में 1 आ गया। 16वां क्वेश्चन देखो, किस विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग उपयुक्त नहीं हुआ है। तो निष्कपट, निहित, निरंकुश, निषेध, निर्यात, निश्चित, नियम और निष्काम, तो इसके अंदर निश्चित है, इसके अंदर नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, निष् का हुआ है, तो आपका आंसर 3rd इसका आ गया। 17वां क्वेश्चन देखो, किस शब्द युग्म का अर्थभेद क्रम से सुसंगत है। तो निश्चल,
छल रहित अडिग, तो निश्चल छल रहित, निश्चल अडिग, नियत नियत का निश्चित और नियत का इरादा, ये भी सही है। सम का समान और सम का शांति, ये भी सही है। परिच्छद, परिच्छद का मतलब गहना होता है और अध्याय का मतलब परिच्छेद का मतलब अध्याय होता है, तो इसका आंसर 4 आ गया। 18वां देखो, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, तो इसके अंदर स्मृति भ्रंश, स्मृति का भ्रंश सही है। सुखासक्त, सुख में आसक्त, ये भी सही है। सुधासिक्त, सुधा से सिक्त, ये भी सही है। सुताल, सुर के लिए ताल, ये सुर के लिए ताल नहीं होता, सुर और ताल होता है, तो इसका आंसर 4 आ गया। 19वां देखो, अन्य प्रत्यय से रहित शब्द है, दर्शनीय, पाणिनीय, आदरणीय और स्मरणीय, तो ये इसके अंदर आ जाएगा पाणिनीय, क्योंकि पाणिनीय पाणिनी प्लस ई आता है, तो ये आपका आंसर 2 आ जाएगा। आप 20वां क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है, तो आकाश, पक्षी, सूर्य और शलभ, तो पक्षी, सूर्य और शलभ के लिए पतंग शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन आकाश के लिए नहीं होता है, तो इसका आंसर 1 आ गया। 21वां देखो, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, तो इसमें आभरण, आभरण गहने को बोलते हैं, ना कि भरण पोषण को। आमरण, मरण पर्यंत, ये तो सही है। मतंग हाथी, मतंगी हाथी का सवार, अपनीत निकला हुआ, उपनीत पास लाया हुआ, सूर्य देवता और सूर्य सूर्य, तो ये तीनों सही हैं। ये इसका पहला आंसर गलत है, तो 1 आंसर आ जाएगा। प्रलय का विपरीतार्थ शब्द होता है, तो प्रलय, प्रलय का षष्ठी हो जाएगा, तो आंसर अपना 3 आ जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि है, इसका उदाहरण क्या आ जाएगा, महोत्सव, महोत्सव के अंदर गुण संधि है। महोषधि, इसके अंदर वर्दी संधि है। अन्वेषण में यण संधि है, और गायन के अंदर अयादि संधि है, तो गुण संधि का जो उदाहरण है वो महोत्सव आ गया। 1 आंसर कर दो। अगला देखो, खग ही जाने खग की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है, यानी चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है, तो आंसर 4 आ गया। अगला देखो, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, अनुचित, अन्वय, अनुदिन और अनुदित, तो इसका अनुचित है, ये इसमें अन प्लस उचित आ जाता है, तो ये अनु उपसर्ग इसमें नहीं आया, आंसर 1 आ गया। 26वां क्वेश्चन देखो, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, तो यह है दिनों दिन, यानी दिन प्रतिदिन। शोकाकुल, शोक से आकुल। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह नहीं होता है, ये सत्य का आग्रह नहीं होता है, सत्य के लिए आग्रह होता है, तो और सिरदर्द यानी सिरदर्द, ये सही है, तो आपका आंसर 3rd आ गया इसके अंदर। अगला देखो, अज का अर्थ नहीं होता, अज किसको कहते हैं, देवता को, यानी जो जन्मा नहीं हो, तो ये ब्रह्मा और विष्णु, इसके लिए शिव के लिए तो आता है, लेकिन सर्प एक प्राणी, तो इसके लिए अज का प्रयोग नहीं हुआ है। लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, शीतल, पीतल, श्यामल और काजल, काजल एक रूढ़ नाम है, तो काजल के अंदर लय प्रत्यय नहीं आया, तो ये 4 आंसर हो गया। ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, औचित्य, ईय तो औचित्य, तो इसमें ये प्रत्यय आ गया। पांडित्य ये आ गया, भवदीय ईय आ गया, और माननीय, माननीय में अनीय आ गया, तो भवदीय है, इसमें अपना ईय प्रत्यय का उपयोग हुआ है, तो आंसर 3 आ गया। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, याज्ञसेनी, शेरेंद्री, पांचालिका और कृष्णा, यदि शेरेंद्री है, ये इसका नहीं होता है, तो आंसर अपना 2 आ गया। 31वां देखो, किस विकल्प में मुहावरा का अर्थ असंगत है, सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना, सही है। सिर पर कफन मारना, मरने के लिए तैयार हो जाना, ये भी सही है। सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, ये गलत है। सिर पर ठीक ठाक होना, दोषी ठहराना, ये भी सही है, तो आंसर अपना 3 आ गया। अगला देखो, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, अशुद्ध अर्थ, झक यानी सनक होता है, झक मछली होता है, रंजक चित्रकार होता है, रजक धोबी होता है, अज ईश्वर होता है, अजा बकरी होता है, जरठ वर्द होता है, और जठर का मतलब पेट होता है, ना कि अग्नि, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। विलोमता नहीं है, लंबा, लंबा का ठिगनाता है, वर्ण्य का वर्ण्य, हार का जीत, लब्य का लब्य, तो आंसर अपना 1 हो गया। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मंदार, धेनु, गो और सुरभि, यदि सुरभि में भी बढ़ा जाता तो ये गाय हो जाती, तो सुरभि का मतलब यहाँ पर क्या है, सुगंध से है, तो इसका आंसर 2 आ गया। अगला देखो, कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, कर्मवाच्य का,
कपड़ा सिया जाता है कर्मवाच्य है, चिट्ठी भेजी जाती है कर्मवाच्य है, धूप में चला नहीं जाता ये भाववाचक, अगर मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा तो ये भी इसके अंदर तीसरा आंसर है, ये आ जाएगा। क्या जाएगा? धूप में चला नहीं जाता। ये आपका आंसर थर्ड आ गया। 36वां देखो, अशुद्ध वाक्य है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है। यास्कादि आचार्य ने भी सही माना है। तो इसमें अश्वमेघ नहीं आएगा, मेध का अश्वमेघ पहला आंसर इसमें गलत आ गया। तो आंसर 1 आ गया। पितृ अनुमति का संधि विच्छेद होगा। पितृ अनुमति का संधि विच्छेद होगा। तो ये हो जाएगा पितृ प्लस अनुमति, यानी यण संधि है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अरुण का अर्थ नहीं होता है। अरुण है, इसका अर्थ सोना नहीं होता, लाल प्रभात और सूर्य होता है। तो आंसर अपना 4 आ गया। अगला देखो, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है तो जगदीश में व्यंजन संधि आती है, स्वागत में यण है, पवित्र में अयादि है और महर्षि में गुण है। तो इसका आंसर अपना 4 आ गया। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, नापाक हृदय से की जाने वाली मंत्रा दुर्भिवी संधि, ये भी सही है। मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न सही है। जो इस लोक से भिन्न न हो उसको अलौकिक नहीं कह के इहलौकिक कहते हैं। तो ये इसका आंसर 4 आ जाएगा। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। दूत का कार्य, दौत्य, हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु और दीक्षा देने वाला कि वो दीक्षक कहते हैं, दीक्षांत नहीं होता है। तो ये आंसर इसका 4 आ गया। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आ उपसर्ग का प्रयोग है वो आकस्मिक के अंदर नहीं हुआ। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये आंसर आपका 1 ही आ जाएगा। कर्मवाच्य का उदाहरण है, चिट्ठी भेजी गई, सीता पुस्तक पढ़ती है, किरण कुर्ता पहनती है और मोहन घर जा रहा है। तो इसमें पहला ही आगा चिट्ठी कर्म, यानी कर्म किस में आ रहा है? पहले चिट्ठी में आ रहा है। तो आंसर इसका 1 आ गया। बाकी तो सारे कर्ते वाच्य हैं। अगला देखो, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसके अंदर हतोत्साह और धनाढ़ दोनों शब्द शुद्ध हैं। तो आंसर 2 आ गया। किस विकल्प में सभी शुद्ध अशुद्ध हैं? तो इसमें आपका पदोन्नति और बेचैन ये दोनों ही अशुद्ध हैं। तो इसका आंसर 3 आ गया। घी खाए बाप ने सूंघो मेरो हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय है दूसरों की कीर्ति पर डीग मारना। तो इसका आंसर 1 आ गया। किस विकल्प में विपरीतार्थ शब्द नहीं है? तो हल्का, भारी, वियोग, संयोग, हर्ष, विस्मय और ग्रह तज्य। तो हर्ष है, इसका दुख हो जाएगा, विस्मय नहीं होगा। तो यह आंसर अपना 3 आ गया। 49 देखो, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो दीवारा, शिथिल्य और कौंतेय ये सभी शुद्ध हैं। तो आंसर 3 आ गया। 50 और लास्ट में हिंदी का क्वेश्चन देखो, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है। तो मरने की इच्छा हेतु मूर्छा है, ये शब्द आता है। तो आंसर 2 आ गया। अब 51 देखो, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग द सेसेशन। द सेसेशन यानी विराम ऑफ द वारफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड। तो इसको आर्मेस्टिक या युद्ध विराम इसको कहते हैं। तो आंसर 4 आ गया। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही डिजंट बिहेव वेल, वह अच्छा व्यवहार नहीं करता। खालिस्तान, ही होप्स टू गेट वोट्स, फिर भी वह वोट लेने की इच्छा रखता है। तो नेवरदलेस आ जाएगा इसके अंदर। आंसर 2 कर दो आप। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिविटी। गिव द ऑर्डर, क्या गया? गिव द। तो इसका पैसिव बनाना है अपनों को। लेट द ऑर्डर बी गिवन। तो तीसरा आंसर आ गया। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। लिसन टू मी सेड मदर। तो इसका क्या जाएगा? इसका जाएगा मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर। तो इसका आंसर आप 2 कर लो। अगला देखो, चूज द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। शी इज नॉट गिल्टी, यानी वह नॉट गिल्टी यानी निर्दोष नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? शी इज इनोसेंट, यानी वह निर्दोष है। तो इसका मतलब वाक्य अफर्मेटिव हो जाए और उसका सेंस भी चेंज नहीं हो। तो ये अपना आंसर 1 आ गया। अगला देखो, विच
of the following word means a way of speaking or writing that makes someone sound bigger better than they are। तो हाइपरबोल या अतिशयोक्ति बोलते हैं इसको। आगे देखो, चूज द सफिक्स दैट मीनिंगफुल कंप्लीट द सेंटेंस। एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड ईगर वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी पोस्टेड। तो ईगर से क्या लगता है इसके अंदर, LY लग जाएगा, तो सफिक्स इसमें LY, 2 आंसर आ जाएगा। 58 में देखो, चूज द ऑप्शन द बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन ईडियम फ्रेज। तो द पेंडेमिक, यानी जो पेंडेमिक है महामारी है, वो पेंडेमिक हैज़ मेड एवरीवन सस्पेक्ट दैट दे आर ए बिट अंडर द वेदर एट ऑल टाइम्स। तो इसके लिए फीलिंग सिक और अनहेल्दी, आंसर 3 आ जाएगा। अगला देखो, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवार्ड। तो इसका क्या बनाना, अपन को पैसिव बनाना है। तो द प्रेसिडेंट, तो इसमें आ जाएगा ही वाज गिवन ए रिवार्ड, यहाँ से शुरू कर दो। ही बी फॉर्म वाज, ही वाज गिवन ए रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर 2 आ गया। 60 क्वेश्चन देखो, चूज द ऑप्शन दैट इज a one word substitution for the given phrase। a nation or a person engaged in war or conflict as recognized by international law, यानी युद्ध रथ। तो युद्ध रथ के लिए कौन सा आ जाएगा, बिली ग्रेंट। तो आंसर अपना 3 आ जाएगा। अगला 61 देखो, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। इट वाज ही हु पुट ए स्पोक इन माई व्हील, यानी पहिए के अंदर स्पोक या लगा देना। तो इसका क्या मतलब, रुकावट डाल देना। तो इसका क्या हो जाएगा, थ्वाटर्ड मी, यानी नाकाम बना देना। आंसर 4 आ गया। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ़ ही खालिस्तान व्हाट आर वी डू। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि आगे देखो ये क्या है, इफ़ के बाद में क्या है, इसमें आर वी डू, तो प्रेजेंट टेंस है, तो इसके बाद यहाँ भी प्रेजेंट टेंस आ जाएगा और ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे येस आ गया, तो कम्स आ गया। तो ये आंसर 2 हो गया। 63 देखो, चूज द परफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। सरप्राइजिंगली मच ऑफ माई असाइनमेंट्स रिमेंड। फिनिश से पहले क्या जाएगा, अनफिनिश। तो आंसर आपका 3rd आ गया। अगला देखो, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इट इज़ नो गुड टू हेल्प मीन मैन, यानी जो नीच आदमी उनकी सहायता करना अच्छा नहीं होता है। तो इसको अपन को क्या करना है, इंट्रोगेटिव में करना है। तो ये आ गया, इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन। आंसर 4 आ गया। क्या आ गया, आंसर 4 आ गया। 65, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क। तो इसका आ जाएगा, टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल सो ही हैडंट गोन टू वर्क। तो इसका आंसर आप 2 कर दो। क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। 66 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। टेम्परेचर टुमारो विल बी मच द सेम एज टूडे। तो ये आपका आंसर 4 आ जाएगा, विल बी इसमें आंसर आ जाएगा। 67 देखना, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटेलाइज वर्ड। हु वाज इट रिटन बाई। तो हु की जगह क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। हुम वाज इट रिटन बाई। तो आंसर अपना 2 आ गया। 68 देखो, फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई खालिस्तान राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसमें हैव रिटन ये भी आ सकता है और रोट भी आ सकता है। ज़्यादा सही इसमें 3 आ जाएगा आंसर। अगला 69 में देखो, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। कुड यू कॉल मी बैक लेटर। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर। तो इसका आंसर आप 3 कर लो। 70 में देखना, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। बिना किसी तैयारी के जो बोला जाता है उसको एक्सटीम्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटीम्पोर। यानी आंसर इसका 3 आ गया। 71 देखना, फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर लिखना है अपन को। देयर वाज ए रेगुलर खालिस्तान बिटवीन द मर्चेंट एंड द लेबरर्स। तो मर्चेंट और लेबरर के बीच में फाइट, बैटल, वार, नोन ऑफ दो। तो फाइट आ जाएगा, कंटिन्यूस फाइट होती है, ठीक है ना, वाक युद्ध। अगला देखो, चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड।
डिप्लोरेबल यानी खेदजनक, क्या बोलते हैं इसको, खेदजनक। और इसका आंसर आ जाएगा एडमायरेबल यानी प्रशंसा करना, 2 आंसर। अगला देखो, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड यूलोजिस्टिक, यूलोजिस्टिक यानी प्रशंसा करना, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो इसका निंदा करना क्रिटिक, तो 2 आंसर आ जाएगा आप इसका। 74 देखो, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, तो इसका आ जाएगा द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन, तो आंसर 4 कर दो आप। 75 देखना, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, कैटल, कैटल क्या होता है, मवेशी, प्लूरल के रूप में काम आता है। ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड, तो आर आ जाएगा क्योंकि ये पैसिव दिया हुआ है, तो कैटल आर ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड, तो आंसर आप इसमें 2 कर लो। अगला देखना, चूज छिंतर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटेलाइज ईडियम्स, द न्यूज़ ऑफ रेहान्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो इसके अंदर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन जंगल की आग की तरह फैलना, तो स्प्रेड रैपिडली, तो इसका आंसर आप ए कर दो। 77 देखना, फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट, तो आंसर एक आ जाएगा। 78 देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, अगला देखो, इसका हो जाएगा यू कैन नॉट टच द, इसका ये आंसर अपना 3rd आ गया। 99 देखो, एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, तो ओपेक्यू यानी अपारदर्शी, तो आंसर 2 आ गया। द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, तो इन द मॉडर्न इंक्रीजिंग कॉमर्शियल सिटी, तो सिटी की जगह क्या जाएगा, सिटीज आ जाएगा, तो यह आंसर आपका 2 हो गया। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से ले, अब अपने ये जीके के 50 क्वेश्चन है, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली, ये हरि के बैराज से निकाली गई थी, तो आंसर 3 आ गया। बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच में चलती हैं, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं, आंसर 3 आ गया। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है, तो ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन है, इसने त्यागपत्र दे दिया था। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी है, ये कानपुर से प्रताप नामक अखबार छापते थे, तो ये राजस्थान से संबंधित नहीं थे। अगला देखो, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। दिनांक 28/1/23 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, तो सुखोई और मिराज, आंसर 3 आ गया। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, बागोर भीलवाड़ा कोठियारी नदी के किनारे स्थित है, आंसर 3 आ गया। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है, तो ये सोनभद्र जिला है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों की सीमा को, और है कहाँ का है, ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपका आंसर 3 आ गया। किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है, तो लाल लोमी मृदा है वो अपने उदयपुर के अंदर पाई जाती है, तो आंसर 3 आ गया। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी, तो ये थी अवनी चतुर्वेदी, आंसर इसका 2 आ गया। 111 में देखो, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है, ये प्रयागराज या इलाहाबाद के अंदर होता है, आंसर 1 आ गया।
गोरा बादल का संबंध किससे था? तो गोरा बादल का संबंध है वो रानी पद्मिनी से था। तो आंसर इसका रानी पद्मिनी और रतन सिंह से था। 1 नंबर आ गया। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इसका आंसर अपना 4 आ गया। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी। कौन सी थी? अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी। आंसर 1। निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आप गुजरात कर लो। आंसर 1 आ जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन 2 देशों की टीमों के मध्य हुआ था? तो ये अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था और जीतने वाला अर्जेंटीना था इसको। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो ये अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से है। तो इसका आंसर 3 आ गया। और तीसरा जयपुर के अंदर बनने जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो ये पाली से होकर के नहीं गुजरता। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया? तो ये परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर किया गया था। तो आंसर 3 आ गया। राजस्थान में अबू सवा किस दिन मनाते हैं? तो ये आखा तीज को अबू साबे हैं वो मनाए जाते हैं। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से द्वारा भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था? तो श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा ये इनकार कर दिया गया था और उन्होंने कहा कि उनको समय पर सूचित नहीं किया है। किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अदगढ़ बीकानेर, बलोच चिड़ायो भाटियाँ, सिरे तो जैसलमेर। तो ये आप सोनारगढ़ का किला जैसलमेर है उसके लिए चीज़ आई है। लोक देवता रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? तो अजमल उनके पिताजी का नाम था। शेडू देवनारायण की माता थी और लोहट जी हैं ये जाम्बू जी के पिताजी थे। गणगौर पर्व पर गौर गंवर की पूजा होती है? तो ये पार्वती के रूप में होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट है ये चित्तौड़ के अंदर है। अल्ट्राटेक तो चित्तौड़ के अंदर है। जेके लक्ष्मी सीमेंट है ये सिरोही के अंदर है। श्री सीमेंट है ये अपनी अजमेर के अंदर है। और एसीसी सीमेंट है ये बूंदी के अंदर है। तो इसका आंसर 3 या 3 आ जाएगा। अगला देखो 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो ये माई नदी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बहती है। तो ये आंसर इसका 1 आ जाएगा। कौन से राज्य में मालवा के पठार का फैलाव नहीं है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर मालवा के पठार का फैलाव नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो ये सबसे पहले करौली के अंदर आए थे। भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो एम पासपोर्ट सेवा इसके लिए है। तो आंसर 3 आ जाएगा। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सुंडा पर्वत है वो कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। और यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे भी लगा हुआ है और यहाँ एक सुंदा माता देवी का मंदिर भी यहाँ पर है। तो आंसर आप 3 कर लो इसके अंदर। गणतंत्र दिवस 23/1/2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। तो इसका आंसर 3 आ गया। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? तो ये कुनो मध्य प्रदेश के अंदर इनको रखा गया था। तो आंसर 3 आ गया। निम्न में से एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव हैं ये इसके अंदर थे। अगला देखो पर्यटन स्थल तथा उनके स्थान का असंगत मेल बताइए। तो शीली शेड अलवर में है, आमेर का किला जयपुर में है, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। तो ये असंगत हो गया। और जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये पाली में नहीं है। तो ये आंसर आपका 3rd आ गया। अगला देखो बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। तो यह आपका आंसर 1 आ गया। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो नाटो के वर्तमान महासचिव हैं ये जेंस स्टार्स्टेनबर्ग हैं जो पहले नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। तो इसका आंसर 1 आ गया।
वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और वो हैं जगदीप धनखड़, झुंझुनू के रहने वाले हैं। तो ये आंसर 2 आ गया। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध होता है, तो ये भूमध्य सागर से इसका संबंध होता है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई, और इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र में नहीं है? तो ये घोटारू इसके अंदर नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा इसके पहले न्यायाधीश थे। तो आंसर 1 आ गया। निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो ये बाड़मेर के अंदर नहीं है, क्योंकि बाड़मेर का जो मुख्यालय है वो बाड़मेर से बाहर है, बालोतरा के अंदर। अगला देखो, राजीव गांधी ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर शेरू था, और इसके अंदर 6 खेल थे। इसके अंदर इनका प्रारंभ जोधपुर में हुआ था और समापन जयपुर में हुआ था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, वह कहाँ पर स्थित है? तो ये राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, तो माउंट आबू मेवाड़ पर्यटन परिपथ के अंदर नहीं आता है। तो आंसर 4 कर दो। निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो ये नाहरगढ़ का किला है, इसमें सुदर्शनधारी भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो ये नाहरगढ़ के किले को कहते हैं। साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया? तो उनको रेत समाधि के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो ये गंगा विलास क्रूज है, ये विश्व का सबसे लंबा क्रूज है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो जो अपने राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण था, उसमें अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को लिया गया था, और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये जो पेपर है उसको अपन ने हल करने की कोशिश की है। इसकी PDF के लिए आप जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, और उसमें आंसर की भी आपको दी गई है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपके लिए उपयोगी होगी। फिर आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।